मेरी शादी करने की क्या जरूरत थी मम्मी? अब मेरा मन कैसे लगेगा? समधन जी, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। जब तक ये दिन में 10 बातें किसी को कह ना देना, इसका जी नहीं भरता। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी माँ को फोन करके सारी बातें बता दिया करना बस। मैं सामने आंखों में देखकर सारी बातें बताना पसंद करती हूँ मम्मी जी। फोन पर चुगली मुझे ज्यादा पसंद नहीं है मम्मा। अरे मत रो बेटी, मत रो, भगवान पर भरोसा रख। तो वैसे भी समझदार है। अगल बगल नई नई सहेलियां बना लेना। वैसे भी तेरी सहेलियां तुझसे जला करती थी, भूल गई क्या? ना बच्चा ना, रोना बंद कर दे बेटा। बेचारी सीमा अपनी विदाई में इतनी फूट फूट कर रो रही थी कि देखने वाले लोगों की आंखों में से भी आंसू आ जाए। पर ये दर्द, ये गम अपनी माँ से दूर होने का नहीं, अपनी सहेलियों से दूर होने का था। आखिर अब सीमा किसे पकड़कर चुगली करेगी, किसे बताएगी अपने ससुराल वालों के बारे में? पापा की चुगली मम्मी को कर लेती थी, मम्मी की अपने फ्रेंड्स को, पर अब अपने ससुराल वालों की चुगली किससे करूंगी मैं? कोई बात होगी ससुराल में तो कोई तो होना चाहिए ना, जिसे 2 का 4 लगाकर बता सकूं। और इस तरह की उलझनों से घिरी बेचारी सीमा रोते हुए गाड़ी में बैठती है। लगता है बिटिया रानी बड़े नाजों से पली बड़ी है अपने घर में, वरना आज के जमाने में किसी बच्ची को इतना रोता नहीं देखा मैंने। अब शांत नहीं हो जाओ सीमा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी तो शादी करके क्यों ले जा रहे हो मुझे? वहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं होगा, मेरा मन कैसे लगेगा बताओ करण। करण? ये करण कौन है? देखो देखो टेंशन में कैसे मैंने तुम्हें करण कह दिया। करण ना मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था, जिससे मैं बाकी लड़कियों की चुगली क्या करती थी। अब अगर नए दुल्हा दुल्हन इतने अच्छे टॉपिक पर बहस कर रहे हो तो ड्राइवर का ध्यान आगे सड़क पर लगे भी तो कैसे? ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर उनकी बातें सुनने लग जाता है। भैया आप आगे देखकर गाड़ी चलाइए ना, पीछे इसकी बातें सुनते रहेंगे तो हम तीनों मेरे घर ना पहुंचकर कहीं और पहुंच जाएंगे। और इस तरह रोते रोते बेचारी सीमा अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में भी उसकी आंखें भीगी हुई थी, जिसे देखकर बाकी की औरतें कहती हैं, ये हुआ संस्कार। मेरे गांव की शादी के बाद मैंने आज तक ऐसी कोई शादी नहीं देखी जहां लड़की रो रही हो। 2 मिनट का ड्रामा और बस आंख से आंसू गायब। इतना महंगा मेकअप जो कराया होता है। अरे घर वालों के लिए रोने से जरूरी तो मेकअप बचाना होता है। पर इस जमाने में भी बीनू की बहू को देखो, अब तक बेचारी की आंख भीगी हुई है। अरे ये होते हैं संस्कार। मान गए बीनू तेरी किस्मत को। पर कोई कहाँ जानता था कि सीमा क्यों रो रही है। किसी तरह अपने मन को डटाकर सीमा बाकी सारी रस्में पूरी कर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसकी नज़र उसके कमरे के अटैच बालकनी पर पड़ती है। अच्छा है, कम से कम इस बालकनी से अगल बगल ताका झांकी तो कर लूंगी। ये सोचती जैसे ही सीमा अपनी बालकनी में जाती है तो देखती है कि सामने के घर की बालकनी में उसकी बचपन की सहेली प्रिया खड़ी है। फिर क्या था, एक ही पल में सीमा के सारे आंसू गायब हो जाते हैं। अरे प्रिया, तेरी शादी यहाँ हुई है, मेरे ससुराल के पीछे। अरे बेकार में मैं रो रही थी, मुझे पता होता कि तू मुझे यहाँ मिल जाएगी तो मैं कभी रोती नहीं। तुझे पता है विदाई पे डांस भी नहीं कर पाई मैं, शिट यार। अच्छा तो रोहन की शादी तुझसे हुई है। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ, यहाँ मेरी 2-4 और फ्रेंड्स बन गई हैं। हम मिलकर ना मजे से चुगलियाँ करते हैं। अब हमारी टीम में तू भी आ जा। वैसे बता दूँ तेरी सास ना जरा स्ट्रिक्ट है, तो ध्यान से। हाँ, अगली सुबह जहाँ सब नई बहू की मुंह दिखाई के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, वहाँ सीमा का तो कोई अता पता ही नहीं था। ये नई बहू कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही मम्मी जी? अरे मैं तो खुद परेशान हूँ बहू, जा जाकर तू देख तो उसके कमरे में। 2-4 बार उसके कमरे से होकर आई हूँ मैं मम्मी जी। न जानी ये लड़की कहाँ चली गई, बाहर सब उसका इंतजार कर रहे हैं। कि रोते रोते अपने मायके तो नहीं चली गई वो? और इत्तेफाकन ये बात रेखा सुन लेती है और वो बाहर आकर सभी से कहती है, लगता है रेनू की नई बहू भाग गई। क्या? तुझे कैसे पता? कैसे पता क्या, अपने कानों से सुनकर आई हूँ। रेणु की बड़ी बहू खुद कह रही थी कि छुटकी निकल ली, वरना तुम ही सोचो अब तक कहाँ है बहू। ये सारी बातें रोहन के कान में पड़ जाती है। अरे यार मम्मी, बाहर लोग बातें बना रहे हैं, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ कि सीमा भाग गई, सीमा भाग गई। कहाँ है सीमा, ढूंढो ना उसे। सभी सीमा को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी बीनू उसके कमरे की बालकनी में पहुंचती है और अपनी बहू को सामने के घर की बालकनी में खड़ी एक लड़की से बातें करता देख लेती है। ये सब क्या है बहू, तू यहाँ है और वहाँ तेरा पूरा ससुराल तुझे इधर उधर ढूंढ रहा है और तू अपने ससुराल के पीछे के घर के लोगों से बातें करने में बिजी है। ससुराल के पीछे के लोग नहीं मम्मी जी, ये ना मेरी बचपन की फ्रेंड है प्रिया। हाँ जो भी है, अब चल तू मुँह दिखाई की रस्म में देरी हो रही है। अरे प्रिया तू सजेस्ट करना मैं क्या पहनूं? अरे कोई भी साड़ी पहनकर फौरन बाहर आ जा बहू। सीमा तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म पूरा करती है और कुछ देर बाद फिर से बालकनी में प्रिया से बातें करने चली जाती है। अरे बीनू, हम सोच रहे थे कि अब आ ही गए हैं तो बहू के हाथ की पहली रसोई खाकर ही जाएंगे। कहाँ है तेरी बहू, बुला ले उसे। रेणुका और बीनू हर तरफ नजर घुमाते हैं पर सीमा तो उन्हें कहीं नहीं दिखती। रेणुका फुसफुसाते हुए अपनी सास से कहती है, इस सीमा के तो पैरों में पंख लगे हैं मम्मी जी, अब फिर कहाँ गायब हो गई है?
अरे वहीं होगी बालकनी में, रुक मैं उसे लेकर आती हूँ। बीनू सीमा को ढूंढते उसकी कमरे के बालकनी में जाती है तो सीमा वहीं मिलती है। हो गया तेरा भरत मिलाप, 2 मिनट चैन नहीं है तुझे, बाहर सभी बैठे हैं तेरी पहली रसोई का खाना खाने के लिए, चल। किसी तरह बीनू अपनी बहू को रसोई में लेकर जाती है और सीमा पहली रोटी बनाते ही सबसे पहले उसे लेकर हॉल के रास्ते सभी के सामने अपने कमरे की ओर चली जाती है और बालकनी में जाकर अपनी फ्रेंड को आवाज लगाती है। अरे प्रिया जल्दी बाहर आकर देख, मेरी रोटी कितनी गोल गोल बनी है। इतनी गोल गोल रोटियां मत बना, फिर तेरे ससुराल वाले ना सारे काम तुझसे करवाना शुरू कर देंगे। सबके सामने ऐसा दिखा कि तुझे कोई काम आता ही नहीं, समझी? हाँ री, ठीक है। सीमा रोटी बनाकर कमरे में ले गई, अजीब बात है। तभी कमरे से सीमा बाहर आकर सभी से कहती है, वो ना मैं आप सभी को बताना ही भूल गई थी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। बाप रे बाप बीनू, तू तो बड़ी बुरी फंसी है। चलो बहनों चलो यहाँ से, यहाँ तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। अब ये रोज का हो जाता है, आए दिन कोई भी काम करने के पहले, करने के बाद या काम के बीच में सीमा बालकनी में जाकर अपने ससुराल के पीछे रह रही अपनी सहेली से बातें करने लगती। जब भी घर में आता हूँ सीमा कमरे में मिलती ही नहीं है, कहाँ है सीमा मम्मी? अरे तेरे कमरे के बालकनी में है बेटा, उस प्रिया से बात करने से फुर्सत मिले तब तो अपने पति से उसका हाल चाल पूछेगी। ऐसा कब तक चलेगा मम्मी जी? देवरानी के आने के बाद भी रसोई का सारा काम मुझे अकेले संभालना पड़ता है, अब आप इसके लिए कुछ कीजिए। और बीनू मिस्त्री को बुलवाकर अपने बेटे के कमरे की बालकनी तुड़वा ही देती है। ना रहेगी बालकनी, ना रहेगी उसकी दोस्ती। अगली सुबह सभी बड़े खुशी खुशी उठते हैं कि पहली बार सीमा उन्हें एक बहू की तरह घर पर मिलेगी, पर इस बार भी सीमा गायब थी। सभी उसे ढूंढना शुरू करते हैं। कहाँ चली गई सीमा? मम्मी कहीं वो घर से चली तो नहीं गई? अरे क्यों तुड़वाई आपने बालकनी, अब मैं क्या करूँगा? तभी भागती हुई रेणुका वहाँ आती है। मम्मी जी बेकार में ही ना अपनी बालकनी तुड़वा दी। आपकी बहू यही है देवर जी, वो तो छत पर जाकर प्रिया से बात करने लगी। हे भगवान। मम्मी! बीनू के इतना दिमाग लगाने के बाद भी वो सीमा को प्रिया से बात करने से रोक नहीं पाती। क्या फायदा हुआ बालकनी तोड़ने से? घर की डिजाइन भी खराब हुई और कोई फायदा भी नहीं हुआ। सीमा की शादी मुझसे हुई थी, प्रिया से नहीं। तभी वहाँ सीमा आती है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सीमा को चुगली करने से रोक नहीं सकता मम्मी जी। अब आपकी छत भी तुड़वा देंगी। और सभी सर पकड़